नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। देशभक्ति के रंग में रंगी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी की आज की ऑनलाइन मॉर्निंग असेंबली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी के छात्र और छात्राओं, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन मॉर्निंग असेंबली में हार्दिक स्वागत है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। खुद को हमेशा बुराई से दूर ही रखना दोस्तों, खुद को हमेशा बुराई से दूर ही रखना दोस्तों, क्योंकि अच्छाई का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि अच्छाई का कोई विकल्प नहीं होता। तो ईश्वर की उसी शक्ति को ग्रहण करने के लिए हम सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं कार्तिक के साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद कार्तिक। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दवा से ज्यादा शक्ति दुआ में होती है, प्रार्थना में होती है। तो एक भक्ति में प्रार्थना को लेकर के आ रही है नीलाक्षी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त प्रहलाद जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। एक अच्छे विचार की प्रेरणा किसी की भी जिंदगी को बदल करके रख सकती है। तो आज का विचार लेकर के आ रही है कक्षा 11वीं की छात्रा अदिति। Good morning to all of you. Myself Aditi from +1 class. So today thought is everything is easy if you are crazy. Nothing is easy if you are lazy. I repeat my thought. Everything is easy if you are crazy. Nothing is easy if you are lazy. Thank you and have a nice day. और अब बारी हो गई है आज के टॉपिक को सुनने की। तो आज के टॉपिक को लेकर के आ रही हैं गीतांजलि। Respected principals, sir, teachers and all my dear friends, my name is Gitanjali. I read in 10th class. Today I am going to speak the topic on Republic Day. 26th January 2022 was 73rd Republic Day of our nation. We got our independence on 15th August 1947 from British rule. However, the Constitution of India came into force on 26th January 1950. इस विचारणीय टॉपिक के बाद हमारे आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी भी होना बहुत आवश्यक है। तो आज के समाचारों को लेकर के आ रही हैं मानवी। नमस्कार, प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राजपथ पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों की सलामी ली। वहीं राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने बरसाई सौगातें।
3% डीए के साथ साथ नए वेतनमान में मिलेगा। तीसरा ऑप्शन, प्रतिमाह 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों का बिल माफ। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं ऑनलाइन कक्षा के प्रति सजग रहूंगा। मैं प्रतिदिन दिए जाने वाले कार्य को पूरा करूंगा। मैं अपने माता-पिता, शिक्षकों व गुरुजनों का आदर करते हुए देश व देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी ने हम सभी के जीवन को प्रभावित किया है, तो मैं आप सभी के स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मैं आज के प्रधानाचार्य महोदय जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद प्रियांशु। हमारी पाठशाला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी, ये नाम सुनते ही हम सबको गौरवान्वित होना भी चाहिए और ये महसूस भी करना चाहिए। परंतु ये महसूस तभी कर पाएंगे यदि हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए इस पाठशाला को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे। ये मेरी पाठशाला है, ये भाव जोड़ते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस में भी हमारी उपस्थिति, ऑनलाइन मॉर्निंग असेंबली में भी हमारी उपस्थिति बढ़ती जाएगी। क्योंकि राष्ट्र प्रेम की बात हो रही है तो मैं आजकल महर्षि अरविंदो को अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने राष्ट्र प्रेम के बारे में बहुत ही सजीव रूप से लिखा है कि मातृभूमि की मिट्टी के स्पर्श, भारत के सागरों से बहते पवन के जकोरे, भारत के पर्वतों से बहती नदियां, भारतीय वेशभूषाओं, भाषा, संगीत, काव्यों को सुनने और भारत के जीवन के दृश्यों, ध्वनियों, स्वभावों, वेशभूषाओं, इन विधियों को देखने से प्राप्त होने वाले भौतिक सुख की अनुभूति ही प्रेम वृक्ष का मूल है। और अपने अतीत का अभिमान, वर्तमान की वेदना और भविष्य के लिए सपने संजोना, उनकी तीव्र कामना करना, इस वृक्ष, भारतीय वृक्ष की स्कंद व शाखाएं हैं। और देश की के लिए आत्मा आहुति ही, उसके लिए अपनी सुध बुद्ध खो जाना, महान सेवा और अपार कष्ट सहिष्णुता को प्राप्त करना इस वृक्ष के फल है। और अरविंदो के शब्द बहुत गूढ़ है, इनमें बहुत कुछ समाया हुआ है, परंतु इसका मतलब यही है कि हम जहां भी हैं, जो भी हैं, जिस भी कर्म के लिए हम हैं, उस कर्म को अच्छे से करें, दिल से करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और देशभक्ति की जो भावना है उसे आगे जागृत करना और उसे और पल्लवित करना और स्वयं के विकास और राष्ट्र के विकास के लिए उपयोगी तौर पर प्रयोग करने का जो मार्गदर्शन किया, हम विश्वास करेंगे बच्चों से भी और सभी अपने अध्यापक साथियों से भी कि जो दिशा निर्देश, जो हमें मार्गदर्शन मिलता है उसका हम सदुपयोग करें। और जो हमारी पाठशाला है, जिसे हम अपनी मेरी पाठशाला यानी मेरा अपना, मेरा घर, उसी तरह से हम इसके विकास के लिए जुटे। वो शब्द जो मेरा कहलाता है, आपने आज चित्रों के माध्यम से देखा होगा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी के जो कुछ एक कोविड काल के जो चित्र थे जिसमें दिखाई दे रहा है कि मेरी पाठशाला, उसके लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसके विकास के लिए, वो हमारा ही विकास है, पाठशाला का विकास, हमारा अपना विकास। तो वो जो कर्म की भावनाएं उस सब में जागृत रहे। कुछ लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि परिणाम नहीं मिलता है, तो चंद पंक्तियां जरूर याद रखें। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा कुआं हो उतना ही मीठा जल मिलता है। तो कर्म करते रहें,
इसी के साथ आपने अपना कीमती समय हमारी आज के इस मॉर्निंग असेंबली के लिए दिया। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।